विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए काशी के इस जंगमबाड़ी महामठ में चल रहे इस ज्ञान सत्र में उपस्थित समस्त शिवाचार्य गण, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थी गण, सुदूर प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्त गण और माताओं, इस पवित्र शिव के नगरी में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। प्रातःकालीन पूजा समारंभ के साथ सायंकालीन ज्ञान सत्र में हम सब लोग श्री सिद्धांत शिखामणि के महत्वपूर्ण स्थलों के ऊपर विचार करते जा रहे हैं। श्री सिद्धांत शिखामणि के षटस्थलांतर्गत जो तीसरा प्रसादी स्थल है उसके बारे में विचार करते हुए प्रसाद की क्या महिमा है इसके बारे में हम लोगों ने जान चुका है। इसी स्थल में गुरु महात्म्य स्थल नामक एक अगला स्थल आता है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें विचार करनी है। इस महास्थल में कहा जाता है गुरुरेवात्र सर्वेषां कारणं सिद्धि कर्मणा गुरु रूपो महादेवो यतः साक्षात् उपस्थितः। कहा जाता है गुरुरेवात्र सर्वेषां कारणं सिद्धि कर्मणा, जो कुछ भी करना हो तो पहले गुरु की कृपा के बिना कोई कार्य किसी का भी सिद्ध नहीं होता है। भारतीय संस्कृति में हम लोग भगवान की भी उपासना करने वाले हैं और गुरु की भी हम लोग अर्चना करने वाले हैं। लेकिन कहा जाता है भगवान की अर्चना करने से पहले गुरु की अर्चना करनी है और गुरु के मार्गदर्शन पर ही हमको भगवान की अर्चना पूजा करनी है। 33 करोड़ देवता बताए जाते हैं हिंदू संस्कृति में। बहुत से लोग विभिन्न देवों के पूजा करने वाले हैं। सभी देवों की पूजा करने पर भी यदि आप गुरु की पूजा नहीं करते हैं वो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यदि किसी देवी देवता की पूजा नहीं कर रहे हैं, केवल गुरु की ही आप पूजा कर रहे हैं तो भी आपकी पूजा पूरी मानी जाती है। ऐसे यह संस्कृति का सिद्धांत है। इसलिए प्रत्येक पूजा समारंभ में
गुरु के अनुग्रह लेकर के करने का एक प्रसंग आता है। इसलिए कहता है कोई भी सिद्धि पाना हो, पहले उन सभी सिद्धियों के लिए गुरु ही अत्यंत प्रमुख माना जाता है। वह गुरु दूसरा कोई नहीं है, वही साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही गुरु के रूप में इस लोक में अवतार लिया हुआ है। उसके बारे में कहा जाता है, निष्कलो ही महादेवो नित्य ज्ञान महोदधि सकलो गुरु रूपेण सर्वानुग्राहको भवेत्। भगवान शिव के दो रूप है, एक सकल रूप है, दूसरा निष्कल रूप है। इसी को सगुण और निराकार शब्द से भी कहा जाता है। सकल का अर्थ है सगुण और निष्कल का अर्थ होता है निर्गुण। जब यह सृष्टि निर्माण हो गई, सृष्टि निर्माण होने के बाद सभी जीव जंतु जब उत्पन्न हो जाते हैं, उनको मार्गदर्शन करने के लिए जब गुरु की आवश्यकता हो गई, उनको शिक्षा देना है, उनको दीक्षा देनी है, उनको प्रत्येक समय समय पर जब संस्कार करना रहता है, तब गुरु की आवश्यकता जानकर स्वयं भगवान महादेव ही गुरु के रूप में भूलोक में अवतार लेते हैं। तो वेदों का ये सिद्धांत एक कहना है, साक्षात भर्गो निराकृति। निराकार निर्गुण परमात्मा ही सगुण साकार के रूप में गुरु के रूप में अवतार लेते हैं। इसके बारे में बहुत बार हम लोगों ने चर्चा भी किया है। भगवान अपने भगवत स्वरूप को छोड़ करके गुरु के रूप में आने की क्या जरूरत थी? वो भगवान के रूप में रहते तो उसको छोड़ करके गुरु होने की क्या जरूरत उनको पड़ गई? यहां पर विचार किया जाता है, प्रायः भगवान का जो अवतार है दुष्टों के संहार करने के लिए होता है। गीता में उसका प्रमाण आपको मिलता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब संसार में दुष्टों की संख्या बढ़ जाती है, शिष्टों को सज्जनों को त्रास होने लगता है, तब दुष्ट संहार करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। और भगवान जब भी दुष्ट संहार के लिए अवतार लेते हैं तो शस्त्रधारी होकर के उनका अवतार होता है। बहुत से अवतार में भगवान शस्त्रधारी होकर दुष्टों को संहार तो किया, लेकिन शस्त्र के द्वारा दुष्ट का पूर्ण रूप से संहार नहीं हो सकता। दुष्ट व्यक्ति तभी सुधर सकता है जब उनकी बुद्धि सुधर जाए, उनके मन में कुछ परिवर्तन आ जाए, तभी उनमें सुधारना आ सकती है। यदि कोई दुष्ट है, आतताई है, दुराचारी है, ऐसे व्यक्तियों को हम गल की सजा दे देंगे या किसी शस्त्रास्त्र से उसको संहार कर देते तो वो मर तो जाएगा, शस्त्र से प्रहार करने से मर जाता है, लेकिन मरने से उनका जीवन पूरा समाप्त हो गया ऐसा कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जब व्यक्ति मरता है तो फिर उसका जन्म होता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका पुनः जन्म होता है, और जिसका जन्म होता है उसका तो मृत्यु अवश्य आ जाती है। तो हमको देखने को मिलता है, जब एक दुष्ट को भगवान संहार कर देते हैं, उनका शरीर तो नष्ट हो गया, फिर वो दोबारा दूसरा शरीर लेकर के फिर आ जाते संसार में, फिर दुष्ट कार्य करने लगते हैं।
इस तरह कई बार भगवान दुष्टों को संहार करते करते जब थक गए, उनको लगा कि इस शस्त्र के द्वारा हम दुष्टों का पूर्ण रूप से संहार कर नहीं सकते, तब अपने माया स्वरूप को छोड़ करके ज्ञान शक्ति विशिष्ट होकर सद्गुरु के रूप में वही भगवान जब अवतार लेते हैं, तब उनके हाथ में किसी प्रकार का शस्त्र नहीं रहता है। वो शास्त्र को लेकर आते हैं और उपदेश के द्वारा लोगों की बुद्धि सुधार देते हैं। जब बुद्धि सुधर गई तब उनको मारने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्धि बिगड़ जाती है तो लोगों को उसको मारना पड़ता है, संहार करना पड़ता है। जब बुद्धि सुधर जाती है तो अच्छा कार्य करता है तो उसको संहार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह भगवान के रूप में संहार करने वाला वही भगवान और गुरु के रूप में जब अवतार लेते हैं, सभी प्रकार के शस्त्रास्त्र छोड़ करके अपने हाथ में शास्त्र लेकर के आते हैं और शास्त्रोपदेश के द्वारा लोगों की बुद्धि सुधारते हैं। उसके द्वारा संसार में अनेक प्रकार की शांति स्थापित हो सकती है। इस तरह संहार करने वाले भगवान की अपेक्षा सुधारने वाला गुरु श्रेष्ठ माना जाता है। तो भगवान ही गुरु के रूप में जब अवतार लेते हैं तो निर्गुण निराकार में रहने वाला वही भगवान सगुण साकार के रूप में, गुरु के रूप में वही अवतार लेते हैं। तो आगे बताते हैं, यहा शिवः स गुरुर्ज्ञेयो यो गुरु स शिव स्मृतः न तयोरंतरम कुर्यात् ज्ञानावाप्तो महामतिः। हस्त पादादि साम्येन नेतरै सदृशं वदेत् आचार्यम ज्ञानदम शुद्धम शिवरूपतया स्थितम। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं। यहा शिवः स गुरुर्ज्ञेयः, गुरु और शिव में भेद नहीं करना चाहिए। गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है। तो गुरु को शिव के रूप में, शिव को गुरु के रूप में मान करके दोनों में अभेद बुद्धि से आराधना करनी चाहिए। तो यहां पर कहने का तात्पर्य इतना ही है, जैसे हम लोग अपने इष्ट भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, उसी प्रकार अपने सद्गुरु के ऊपर भी श्रद्धा रखनी चाहिए। तो यहां पर एक प्रश्न उपस्थित होता है, गुरु का शरीर हस्त पादादि से युक्त है और सामान्य व्यक्ति का भी शरीर हस्त पादादि से युक्त है। वो भी 2-3 बार भोजन करता है, ये भी 2-3 बार भोजन करता है, ये भी कपड़ा पहनता है, वो भी कपड़ा पहनता है, ये भी हमारे जैसे संसार में रहता है। तो हमसे और इनसे क्या भेद है? हस्त पादादि साम्येन नेतरैहि सदृशम वदेत्। यहां कहा जाता है कि केवल बाहर के आकार देखने से और गुरु में हमारे में क्या फर्क है। जैसे उनका शरीर है वैसे हमारा भी शरीर है, जैसे उनका खान पान व्यवहार होता है वैसे हमारा भी होता है, जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं वैसे वो भी कपड़ा पहनते हैं। केवल रंग में फर्क है, हम सफेद पहनते हैं, एक कुछ गिरवा पहनते हैं। तो इस प्रकार वेशभूषा, खान पान, रहन सहन में कोई भेद नहीं होने के कारण और गुरु में हमारे क्या फर्क है, ऐसे भी कुछ विचार लोगों के मन में आ सकता है। इसलिए यहां पर कहा जाता है कि हस्त पादादि साम्येन नेतरै सदृशम वदेत्। केवल बाहर के आकृति के साम्यता दे करके तो हम और गुरु में क्या अंतर, ऐसे शुष्क विचार करना
ये श्रद्धा के लिए उपयोगी नहीं माना जाता। तो कन्नड़ में वचनकार कहते हैं, गुरुव नरनेंदवगे नायक नरक तप्पदु। गुरु को जैसे हम सामान्य नर के जैसे उनको भी यदि सामान्य मनुष्य यदि कोई भावना करता है तो उनको बहुत बड़ा नरक की प्राप्ति होती है। तो गुरु की निंदा करने से बहुत बड़ा दुरित प्राप्त हो जाता है। तो शारीरिक दृष्टि से बहुत फर्क दिखाई नहीं देने पर भी मानसिक स्थिति की दृष्टि से, उनकी साधना की दृष्टि से सामान्य मनुष्य और गुरु में बहुत फर्क होता है। सामान्य व्यक्ति अपने परिवार के कल्याण की भावना रखता है, अपने माता पिता के, अपने भाई बहनों के, अपने पुत्र दाराओं के कामना रखता है कि हम सब अच्छे रहे। अपने परिवार, सीमित परिवार के लिए उनकी भावनाएं रहती है। लेकिन जो एक सद्गुरु होता है उनकी भावना संकुचित नहीं होते, उनकी भावना समष्टि होती है। इसलिए हमारे देश के जो गुरु हो गए हैं, जो आचार्य महर्षि हो गए हैं, वो जब भी भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना करते हैं, केवल वैयक्तिक व्यष्टि रूप में भगवान की प्रार्थना नहीं करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। एक सामान्य व्यक्ति की भावना एक श्रेष्ठ सद्गुरु की भावना में बहुत फर्क रहता है। सामान्य व्यक्ति केवल अपने लिए सोचता है और सद्गुरु अनेक व्यक्तियों के लिए सोचता है, समस्त विश्व के लिए सोचता है। जब सामान्य व्यक्ति की भावना के बारे में विचार करते हैं तो उनकी भावना कितना दूषित होता है, कितना स्वार्थपूर्ण होता है, इसको देखना हो तो एक छोटा सा उदाहरण से आपको समझाया जा सकता है। एक गांव में दो व्यक्तियों का घर आमने सामने था। जब भी व्यक्ति बहुत नजदीक पे रहते हैं उनका संबंध अच्छा नहीं रहता। पड़ोस में जो भी रहते हैं, चाहे बगल बगल में घर हो, चाहे आमने सामने घर हो, वो व्यक्ति हमेशा एक दूसरे के प्रति अमंगल की भावना करने वाले होते हैं, एक दूसरे के हित चाहने वाले नहीं होते। दूर के लोगों के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, लेकिन नजदीक के लोगों के प्रति अच्छी भावना नहीं रखते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वार्थी होता है। तो अपने स्वार्थ के लिए प्रतिबंधक करने वाला व्यक्ति अपने नजदीक का व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए प्रतिबंधक करता है। दूर का व्यक्ति हमारे स्वार्थ उनका कोई संबंध नहीं रहता। इसलिए पास पास रहने वाले व्यक्ति हमेशा द्वेषी होते हैं, दूर दूर रहने वाले व्यक्ति हमेशा मैत्री होते हैं। इसलिए हम लोग किसी के घर जाते हैं तो ज्यादा दिन नहीं रुकते हैं। ज्यादा दिन रुकेंगे तो उन्हीं के साथ फिर झगड़ा हो सकता। इसलिए संसार का प्रेम जो है, संबंध बहुत कच्चा संबंध होता है। कब टूटता है इसको कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए दूर दूर से रहने से अच्छा होता है। इसलिए बहुत लोग संभाल के रहते हैं, अपने संबंधों को संभालते, इसलिए तो बहुत दिन चलता है। तो एक गांव में आमने सामने घर वाले दो व्यक्ति थे, दोनों में प्रतिस्पर्धा। वो क्या करता है ये भी वही करेगा, अर्थात उनसे बढ़कर कुछ करने के लिए दूसरा व्यवहार नहीं करना। वो क्या करता है इसको वही करना। तो दो व्यक्ति एक व्यवहार करना शुरू करते हैं तो और भी द्वेष जो है बढ़ता जाता है।
ऐसे बढ़ता गया। तो एक ने सोचा, हम लोग व्यापार उद्योग करके जो कमा रहे हैं, इनके प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, इसकी अपेक्षा कुछ पूजा पाठ करके, अनुष्ठान करके भगवान के द्वारा कुछ ऐसा वर मांगना चाहिए, इनसे बढ़कर हमको कुछ मिल जाए। तो एक व्यक्ति जा करके तपश्चर्या करने गया। इसको मालूम हो गया, अरे ये दुकान में बैठा नहीं है, कहाँ गया? मालूम हुआ कि वो गया है नदी किनारे तपश्चर्या करने के लिए। इन्होंने सोचा, जब ये तपश्चर्या व्यापार छोड़ करके तपश्चर्या करने गया तो इससे अधिक उनको कुछ मिलने वाला है, इसलिए ये भी अपना दुकान बंद किया और वो भी तपश्चर्या करने के लिए गया। जैसे ये इस किनारे इसका घर था, उस किनारे उसका घर था रोड के, उसी प्रकार वो उस किनारे तपश्चर्या करने के लिए बैठा, वो उस किनारे तपश्चर्या करने के लिए बैठा। कभी कभी लोगों का स्वभाव जो है कहीं जाने पर भी बदलता नहीं है, इसलिए कहा गया है कि स्वभावो दुरतिक्रमा। हम लोग अपने स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए, स्वभाव को सुधरने के लिए हम लोग घर छोड़ते हैं, यात्रा करते हैं, कुछ भी करते हैं। बहुत लोग सुधरते हैं, कुछ लोग कहीं जाने पर भी सुधरते नहीं। इसलिए नहीं सुधरते, अपने स्वभाव को वो कभी छोड़ते नहीं। जैसे घर में द्वेष व्यवहार करते थे दोनों, अब तपश्चर्या करने के लिए गए तो परस्पर मन में द्वेष भावना और प्रगाढ़ होता जा रहा, और द्वेष से पूरित होकर के, प्रेरित होकर के तपश्चर्या कर रहे हैं। दोनों कठोर तपश्चर्या जब ने किया, जब तपश्चर्या से भगवान जब प्रसन्न हो गए, तब एक के सामने प्रकट होकर के कहने लगे कि प्रसन्नोस्मि वरम ब्रूहि, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम्हें क्या चाहिए वर मांगो। जब हमारे सामने भगवान प्रकट हो गया है, वर देने के लिए तैयार है, तो तुरंत मांग लेना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि भगवान आप पहले मेरे पास आए क्या उनके पास जाकर आए? तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं, पहले तेरे पास आया हूं, तुझे वर दे करके बाद में मैं उनके पास जाने वाला हूं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, पहले उनके पास जाइए और आप पहले उनको वर दे करके आइए, उनको क्या दिए है उसको मुझे बताइए, बाद में मैं कुछ मांगूंगा। अर्थात उनको जो मिला होगा उससे अधिक कुछ मांगने से भी हम घर छोड़ करके आने का कुछ सार्थक हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है। तो उस किनारे गए, और के सामने जा करके भगवान आशीर्वाद दिया, और वो आंख खोलता है तो भगवान ने पूछा, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तुझे क्या चाहिए? तो वही यही प्रश्न किया कि भगवान आप पहले वहां गए थे कि पहले यहां आए? उन दोनों को भगवान की चिंता नहीं है, उन दोनों को परस्पर अपनी ही चिंता है। इनको ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, हाँ, उससे ज्यादा हमको ही मिलना चाहिए। भगवान ने कहा कि हाँ, मैं पहले वहां गया था, फिर उनको क्या दिया वर? अभी वर दिया नहीं, तुझे देने के बाद, तुमको देने के बाद में मैं जाकर के उनको दूंगा। उन्होंने कहा कि फिर उनको क्या देंगे? अभी वो क्या मांगेगा देंगे, तुमको क्या चाहिए मांगो। नहीं नहीं, पहले उनको दे देना, बाद में मेरे पास आ जाना और उसको बताना कि आप उनको क्या दिया है। भगवान ने कहा ठीक है। जा करके फिर उनके सामने भगवान ने कहा, देखो वो भी वही बात कर रहा है, पहले तुमको वर देने के लिए कहता है, तुमको क्या चाहिए मांग लो। नहीं नहीं भगवान, पहले उनको देना। भगवान एक बार उधर गए, एक बार इधर आए, एक बार उधर गए। कभी कभी मनुष्य जो है भगवान को भी सताते हैं। मनुष्य को तो सता ही रहा है, मनुष्य दूसरे मनुष्य को पीड़ा तो दे ही रहा है, कष्ट तो दे ही रहा है,
और अनुग्रह करने के लिए आए हुए भगवान को भी हम लोग सताते हैं। तो भगवान इधर उधर दो चार चक्कर डाला, कहा कि अरे तुमको क्या चाहिए मांग लो, इधर उधर क्यों हमको भटका रहे हो। तो एक ने सोचा क्या मांगना चाहिए, तो कहा कि भगवान एक बार फिर आप उनके पास जाओ और जो वो मांगता है उसका दुगुना मुझे दे देना। भगवान का ठीक है, जाकर उनके सामने कहा देखो वो तो मांग लिया है, तुमको क्या चाहिए तुम मांगो, तुमको जो मिलेगा उसका दुगना उसको मिल जाएगा। तो ये सोचा कि अरे मैं फेल हो गया, इतना तपश्चर्या करने के बाद भी वो मुझसे ज्यादा पा लेता है। मैं 1000 रुपया मांग लूंगा तो उनको 2000 मिलेगा, मैं 1,00,000 मांगूंगा उनको 2 लाख मिलेगा, मैं 1 घर मांग लूंगा तो उनको 2 घर मिलेंगे। अब क्या मांगना है। उन्होंने सोचा कि अब अच्छा कोई मांगना ही नहीं चाहिए। यदि हम 1 अच्छा मांगे उनको 2 अच्छा हो जाता है। तो उन्होंने सोचा क्या मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। उन्होंने सोचा कि उनको सबक सिखाना चाहिए। कहा हे भगवान मेरा एक पैर जो है लंगड़ा कर दो, चलने के लिए ना आ जाए। मेरा एक पैर जाएगा तो उनका दोनों पैर चला जाएगा, तो वो घर तक भी पहुंच नहीं जाएगा, यहीं बैठा रहेगा। इतना इन्हें एक हाथ मेरा बेकाम कर दो, अर्थात वो हाथ से कुछ भी काम न हो जाए, ऐसा कर दो। मेरा जब एक हाथ हो जाएगा उनका दोनों हाथ हो जाएंगे, और मेरा एक आंख जो है उसको बंद कर देना। भगवान का ठीक है। तो ये लंगड़े लूने अंधे हो गया, उधर उनका दोनों पैर गए, दोनों हाथ चले गए, दोनों आंखों से अद्धा हो गया, और घर तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो गया। ये संसार में रहने वाले सामान्य व्यक्ति की मानसिक स्थिति ऐसी होती है, अर्थात अपनी अभिवृद्धि के बारे में नहीं सोचता है, और दूसरों के नाश कैसे हो जाए, दूसरों का नष्ट कैसे हो जाए, दूसरों की हानि कैसे हो जाए, ऐसे सोचने वाले सामान्य जीवात्मा होता है। तो उनको भी हाथ है, पैर है, शरीर है, सब कुछ है, लेकिन एक श्रेष्ठ सद्गुरु भी होता है, एक संत भी होता है। उनकी कामनाएं कैसी होती है। वो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। एक संत सद्गुरु महात्मा सोचते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक जीवात्मा को सुख मिलना चाहिए, प्रत्येक जीवात्मा को शांति मिलनी चाहिए। ये भावना एक गुरु के मन में होती है। सर्वे सन्तु निरामयाः, वो सोचते हैं सभी लोग निरोगी रहे, किसी को किसी प्रकार का रोग ना आवे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, प्रत्येक व्यक्ति के घर में रोज कुछ न कुछ मंगल कार्य होता रहे। ये एक सद्गुरु की इच्छा है, और एक सामान्य व्यक्ति की इच्छा के बारे में आप लोगों ने कथा के दृष्टांत सुन ही लिया है। तो उनको भी शरीर है, इनको भी शरीर है, ये भी खाता है पीता है, वो भी खाता पीता है, लेकिन भावना में बहुत फर्क होता। व्यक्ति के आकृति से मुख्य नहीं, उनकी भावना से उसका महत्व बढ़ता है। जिसकी भावना महान है, जिसकी भावना व्यापक है, उसी को हम लोग महात्मा कहते हैं। महान आत्मा यस्य सहा महात्मा, अर्थात जिसकी आत्मा महान है, जिसका मन महान है, वही विषय को बड़ा माना जाता है। इसलिए विचार करते हैं किसको बड़ा माना जाए, कौन सा व्यक्ति सबसे बड़ा है। बहुत से लोग शरीर से बहुत बड़े होते हैं,
खाते हैं, पीते हैं, व्यायाम करते हैं, खाते खाते शरीर को ऐसे बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, तो कोई सामने आ जाएगा, उसको युद्ध में हो, कुश्ती में हो, गिरा करके उसके ऊपर बैठने का सामर्थ्य पाए हुए रहते हैं। शरीर से बढ़ गए बहुत से लोग, लेकिन शरीर से बड़ा हुआ व्यक्ति को बड़ा नहीं माना जाता। और बहुत से लोग धन से बड़े होते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया संपादन करते हैं, और धन संपादन करके धन के ऊपर अभिमान मान करके अपने को बड़ा मानने वाले भी प्रपंच में बहुत से लोग हैं। लेकिन धन के बढ़ने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। धन आज आपके पास है, कल नहीं भी रह सकता। आपका जो बड़प जो है, ये हमारी छाया के जैसा है। ये कभी बढ़ता है, कभी घटता है। सुबह सुबह सूर्योदय के समय में यदि आप घर से बाहर निकलेंगे तो भगवान सूर्य का किरण यदि आपके शरीर के ऊपर गिरते हैं तो आपकी जो छाया है, आपकी जो परछाया जो है, बहुत लंबी आपको दिखाई देती है। आप 6 फुट के होंगे तो वो तो 12-13 फीट का दिखाई देता है। आपसे भी आपकी परछाया जो है अधिक दिखाई दे सकती है। वही आपकी परछाया धीरे 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 जब सूर्य नारायण ऊपर आ जाते हैं, आपके मस्तक के ऊपर ठीक बराबर सूर्य नारायण आने के बाद आपकी परछाया आपके पैर के नीचे रहती, छोटा सा हो जाता। फिर शाम होते होते फिर परछाया आपकी फिर बढ़ती। जैसे शरीर की छाया सूर्य के प्रकाश के अनुकूल प्रतिकूल अवस्था में छाया बढ़ती है और घटती है, उसी प्रकार आपके पास संपत्ति आ भी सकती है और संपत्ति जा भी सकती है। राजा रंक भी हो सकता है, रंक राजा भी हो सकता है। इसलिए धन के अभिमान करके कोई यदि अपने को बड़ा मानता है, उसको बड़ा नहीं माना जाता। तन से बड़ा हुआ व्यक्ति बड़ा नहीं है, धन से बड़ा हुआ व्यक्ति बड़ा नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति बड़ा है जिसका मन बड़ा है, जिसका मन विशाल है। सर्वे भवन्तु सुखिनः भावना जो मन में रखता है वही व्यक्ति बड़ा माना जाए, उसी को महात्मा कहा जाता है। इसलिए जो संत सद्गुरु जो होते हैं उनका मन बड़ा होता है। जब भी वो सोचता है, करता है, अपने लिए, अपनों के लिए नहीं सोचता है, समस्त लोगों के लिए सोचता है। जब सारे लोगों के लिए हम सोचते हैं तो उसमें हम भी आ ही जाते हैं। सभी लोग सुखी हो जाए ऐसे सोचने वाला व्यक्ति अपने को छोड़ा ऐसे समझते हैं, लेकिन उसको अपने को भी उसमें वो ले लेता है। जब एक घर में रहने वाले व्यक्ति, हमारे घर के सभी लोग अच्छा रहे यदि एक व्यक्ति सोचता है तो घर में वो भी स्वयं भी है, उसके साथ उसका भी अच्छा हो जाता है। यदि एक व्यक्ति अच्छा है, दूसरा व्यक्ति बुरा है, एक व्यक्ति को आरोग्य अच्छा है, दूसरा व्यक्ति का आरोग्य अच्छा नहीं, ऐसे व्यक्ति यदि एकत्र रहते हैं, इनका रोग कभी न कभी उसको आ ही सकता है। एक व्यक्ति धनिक है, दूसरा व्यक्ति दरिद्र है, तो दरिद्र की दृष्टि हमेशा धनिक के धन के ऊपर टिकी हुई रहती है। उसको कैसे चोरी किया जाए, कैसे उसको लूट लिया जाए, या कैसे अपने हाथ में उनका पैसा आ जाए सोचता है। जब इनके पास भी पैसा है, उनके पास भी पैसा रहेगा, तो दूसरे के पैसे के प्रति वो आकृष्ट नहीं होता है। यदि स्वयं आरोग्यवंत है, दूसरा भी उसका आरोग्य अच्छा है, तो एक दूसरे के प्रति अनिष्ट भावना वहां नहीं होती। इसलिए जब समष्टि भावना हम लोग करते हैं तो समष्टि भावना में अपना भी कल्याण है और औरों का भी कल्याण है। इसलिए एक श्रेष्ठ सद्गुरु जो होता है वो समष्टि भावना रखने वाला होता है। इसलिए एक सद्गुरु का, एक सामान्य व्यक्ति का कर चरणादि से साम्यता देख करके
ये भी हमारे जैसे ऐसे सामान्यतः कहने जाएंगे वो बहुत बड़ा अपराध होता है। इसलिए सद्गुरु के साथ साम्य व्यवहार नहीं करना चाहिए। आगे बताते हैं, आचार्य श्यावमानेन श्रेय प्राप्तिर विहन्यते तस्मान निश्रेयस प्राप्ते पूजये तम समाहितः। अपने जीवन में कभी भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु का ही नहीं, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आपको साध्य है, यदि आपको सामर्थ्य है, तो किसी न किसी को आपको मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, और किसी का भी अपमान कभी कोई नहीं करना चाहिए। जब सामान्य व्यक्ति का अपमान नहीं करना है तो सद्गुरु का अपमान तो कभी नहीं करना चाहिए। यदि भूल से कोई व्यक्ति गुरु का अपमान कर जाता है, उनके किए हुए अपमान से गुरु को कोई हानि नहीं होता, तो हानि अपने को ही होता है। जो कुछ भी हम लोग कर्म करते हैं उसका प्रतिफल हमको ही भोगना रहता। किसी के प्रति बुरी भावना हमारे मन में आ जाएगी तो बुरा दुष्कृत हमको ही आता है। यदि किसी के प्रति अच्छी भावना हमारे मन में आती है उसका अच्छा फल हमको ही मिलता है। इसलिए जो हम करते हैं उसका फल हमको ही मिलने वाला होता है। हम दूसरे व्यक्ति के मुख को काला लगाने के लिए हम अपने हाथ को जब कांजल लगा लेते हैं तो उनके मुंह को लगाने से पहले हमारा हाथ ही काला हो जाता है। बिना अपने हाथ काला किए दूसरे के मुंह को हम लोग काला नहीं लगा सकते हैं। तो यदि हम दूसरे को अपमानित करने के लिए जाते हैं तो उसका दुरित जो है पहले हमको ही लग जाता है। इसलिए सामान्य व्यक्ति को अपमान नहीं करना है तो अपने जीवन को उद्धार करने वाले सद्गुरु का अपमान कभी कोई नहीं करना चाहिए। गुरु भक्ति विहीनस्य शिवभक्तिर्न जायते ततः शिवे यथा भक्तिस् तथा भक्तिर गुरावपि। तो कहा जाता है गुरु भक्ति विहीनस्य शिवभक्तिर्न जायते। प्रत्येक व्यक्ति भगवान की पूजा करना चाहता है तो भगवान की पूजा करने से पहले भगवत तत्व को समझाने वाले गुरु की पूजा पहले करनी चाहिए। और जब तक गुरु का अनुग्रह नहीं होता है, गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती है, तब तक हमको ईश्वर की कृपा भी प्राप्त नहीं होती। तो कन्नड़ के संत कहते हैं जैसे आपको मिट्टी का घड़ा निर्माण करना हो तो पहले आपको मिट्टी लेना पड़ता है। मिट्टी तैयार करेंगे तो मिट्टी से आपका बर्तन कर सकते हैं, घड़ा भी निर्माण कर सकते हैं। यदि आपको आभूषण निर्माण करना है तो पहले आपको स्वर्ण या चांदी को आपको लेना पड़ेगा। चांदी का आभूषण बनाना हो तो चांदी को लेना पड़ेगा, स्वर्ण का आभूषण करना हो तो स्वर्ण को आपको लेना पड़ेगा। जैसे सोना लिए बिना सोने का आभूषण करना संभव नहीं है और मिट्टी को लिए बिना जैसे घट निर्माण करना संभव नहीं है, उसी प्रकार गुरु की कृपा प्राप्त किए बिना ईश्वर की कृपा प्राप्त होना संभव नहीं है। इसलिए पहले हमको गुरु के पास इसलिए जाना पड़ता है। हम सभी लोग जो है जब जन्म लेते हैं 3 दोषों से 3 मलों से जीवात्मा युक्त होता है। उसी को कहा जाता है आणव मल, माया मल और कार्मिक मल। जब 3 दोषों से जीवात्मा युक्त है, ऐसे दूषित शरीर मन बुद्धि लेकर के जब भगवान के पास कोई भक्त जाता है तो भगवान उसको स्पर्श नहीं करता। लौकिक जीवन में आप देखते हैं कि भगवान की पूजा करने के लिए बिना स्नान किए कोई जाता है, पहले उसको स्नान करना पड़ता है और धोया हुआ स्वच्छ वस्त्र पहनना पड़ता है, या तो नया वस्त्र पहन के जाना पड़ता है, या तो पूरे जो वस्त्र पहना हुआ उसी को पूरा पानी में डाल करके उसको गीला करके उस प्रकार आप लोग पवित्र होकर के पूजा के लिए जा सकते हैं। तो भगवान के पास जाने के लिए जैसे शुद्धता की आवश्यकता, बिना शुद्ध हुए बिना स्नान से सुचिरभूत हुए जैसे भगवान के पास हम नहीं जा सकते हैं, उसी प्रकार केवल स्थूल शरीर को स्वच्छ अपने मन बुद्धि में रहने वाले मलों को भी दूर करना होता है।
तो सामान्य पानी से शरीर का मैला दूर हो सकता है, लेकिन मन बुद्धि में जो टिका हुआ जो आणवादी जो मल है उसके दूर करने के लिए गुरु की दीक्षा रूपी अनुग्रह के बिना वो मल दूर नहीं होते हैं। बिना मल दूर किए भगवान की कृपा जीवात्मा के ऊपर नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए शिव की कृपा पाने से पहले प्रत्येक जीवात्मा को गुरु की कृपा पानी पड़ती है। अतः हमारे भारतीय संस्कृति में प्रत्येक परंपरा में प्रत्येक संप्रदाय में पहले गुरु को पहला स्थान दिया गया है। स्वतः भगवान शिव कहता है न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम शिव शासनतः शिव शासनतः। एक बार पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि संसार में सबसे बड़ा कौन है? तो पार्वती ने सोचा होगा ये देवों के देव है, महादेव है, यही सबसे बड़ा होगा, इससे बढ़कर कोई दो ही नहीं हो सकता। ऐसा भगवान स्वयं बताएंगे कि हाँ मैं ही सबसे बड़ा हूं, ऐसे भगवान बता सकते। ऐसे विचार करके पार्वती ने पूछा इस संसार में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? तब भगवान शिव ने कहा है कि न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम। गुरु से बढ़कर संसार में दूसरा कोई नहीं है, गुरु से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। मेरे लिए भी गुरु बड़ा है और तेरे लिए भी गुरु बड़ा है। तो इस प्रकार भगवान जब स्वयं शिव कहते हैं कि गुरु ही श्रेष्ठ है, तो गुरु इसलिए श्रेष्ठ है, भगवान माया शक्ति विशिष्ट है, गुरु ज्ञान शक्ति विशिष्ट है। और कहा जाता है कि अप्रत्यक्षः महादेवः सर्वेषाम आत्ममायया प्रत्यक्षो गुरु रूपेण वर्तते भक्ति सिद्धये। हम भगवान के दर्शन करना सब लोग चाहते हैं, लेकिन भगवान माया शक्ति से आवृत है, इसलिए भगवत दर्शन हमको जल्दी नहीं होता। वही भगवान अपने माया शक्ति को छोड़ करके गुरु के रूप में अवतार हो जाने के कारण गुरु का दर्शन हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, गुरु की पूजा प्रत्यक्ष हम कर सकते हैं, और सद्गुरु से हम लोग अपने मन के संदेह को दूर कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन भगवान के साथ बातचीत करना, भगवान के साथ ऐसी प्रकार प्रकट रूप में व्यवहार करना संभव इसलिए नहीं है कि भगवान के तरफ जाने के लिए उनकी जो माया है वो माया वहां तक हमको छोड़ती नहीं, वो बीच में ही रोक लेती है। जैसे कोई बड़े व्यक्ति अंदर कमरे में बैठा हो तो उनकी सुरक्षा करने के लिए एक द्वारपाल यदि खड़ा है तो द्वारपाल छोड़ेगा तभी आपको अंदर जा सकते। द्वारपाल नहीं छोड़ता तो आपको आपके और अंदर बैठे व्यक्ति का कितना भी परिचय हो, कितना भी घनिष्ठ संबंध हो, वो बिना छोड़े आप अंदर नहीं जा सकते हैं। उसी प्रकार भगवान तक जाने के लिए उनकी जो माया है वो भगवान को छिपा करके रखती है और कहते हैं नहीं है नहीं है, नेते नेते, और सभी को वापस भेजती। इतना ही नहीं, भगवान के दर्शन करने के लिए आए हुए व्यक्तियों को अपनी माया में उसको लपेट लेती है और सभी लोग भगवान को ही भूल जाते हैं। गए थे भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन भगवान को ही भुला करके अपने माया जाल में जीवात्माओं को माया हमेशा हमेशा के लिए फंसा देती है। इसलिए मम माया दुरत्यया, स्वयं भगवान कहते हैं मेरी माया को उल्लंघन करके मेरे तरफ आना सबके लिए संभव नहीं है। बहुत से लोग 100 में 99% लोग हैं उसी में वो व्यस्त हो जाते। एक अच्छी कथा है इसके बारे में, आपको बहुत बार आप लोग सुने होते हैं। एक राजा, उनके मन में ऐसी इच्छा हो गई कि अब मैं धीरे धीरे वृद्ध होता जा रहा हूं और मेरे बाद मेरे राज्य सिंहासन पर किसको बिठाना है, ऐसे विचार राजा के मन में आया। तो राजा को संतान नहीं था, तो राजा ने सोचा कि मेरी प्रजा ही मेरी संतान है और मेरे प्रजा में जो ऐसा व्यक्ति योग्य निकलेगा
तो उनको मेरा स्थान देना चाहिए से विचार करके उन्होंने डिंडोरा पिटवाया पूरे अपने राज्य में। कल मैं एक ऐसे बगीचा में बैठता हूं और सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक मैं वहीं बगीचा में बैठा रहता हूं, और जो व्यक्ति आकर के मेरा स्पर्श करेगा, मुझे छू लेगा, उसको मैं सिंहासन पर बिठा देता। इसको सुनने के बाद सबको ऐसा होने लगा कब जाऊं, कब उनसे स्पर्श करूं, कब राज्य गद्दी संभालो। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई। तो सारे के सारे प्रजा रहे, रात में वो सोए ही नहीं। सुबह उठने में देरी हो जाए तो फिर जो पहले जाता उसको भी राजगद्दी मिल जाएगी। इसलिए रात भर कोई सोया नहीं, कब 5 बजेगा, कब 5 बजेगा। उस दिन का 5 घंटा बिताना उनके लिए कई 100 साल बिताने जैसे हो रहा था। और जैसे ही 5 बज गया तब तक सभी लोग अपने घर छोड़ करके वो जिस बगीचा में राजा बैठा था उस बगीचे के जो महा दरवाजा था, गेट था, वहां जाकर के लाइन लगा करके खड़े हो गए। खड़े होने के बाद अब गेट खुलने वाला ही था। ठीक 5 बजे जब गेट खोल देते हैं सेवक लोग दौड़ने लगे राजा को ढूंढते हुए। तो राजा वहां पर एक ऐसी व्यवस्था किया था, मेरे पास आने वाले व्यक्ति जल्दी से मेरे पास न आ जाए, ऐसे कुछ व्यवस्था भी किया था। सभी प्रलोभनों से मुक्त होकर के जो व्यक्ति केवल मेरा ही चिंतन करता वही व्यक्ति मेरे पास आ जाए, ऐसा विचार करके उन्होंने बहुत बड़ा बाजार मेला वहां पर लगाया हुआ था। चाय के दुकान थे, कॉफी के दुकान थे, होटल थे, कपड़े के दुकान, सोने चांदी के दुकान, सारा जो बाजार था उस बाजार को वहां सजा करके रखा था। लोग जैसे प्रवेश करके भागने लगे, दुकान में खड़े होकर के लोग उन लोगों को बुलाने गए, अरे आओ, क्यों भागते हो, अभी 5 बज रहा है, अभी शाम को 5 बजे तक समय है, क्यों भागे जा रहे हो, आओ थोड़ा चाय पी के जाओ, कॉफी पी के जाओ। सुबह सुबह तुम लोग घर में कुछ खान पान किए नहीं होंगे, ऐसे आए होंगे, आओ हमारे दुकान में आओ, तुम्हारे दुकान में आओ। जब बुला रहे हैं चाय के लिए तब हम लोग भगवान को कुछ समय के लिए जो है छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस विषय के अधीन जीवात्मा है, अनेक दिनों से जिस विषय का अधीन होता है उस विषय को छोड़ करके जल्दी नहीं जाता। तो लोगों ने सोचा अरे अभी 5 बज रहा है, ठंडी का समय है, थोड़ा गर्म हो जाएंगे तो फिर भागने के लिए शक्ति आ जाएगी, चलो एक एक गिलास चाय कॉफी ले लेंगे। और जा करके इतना अच्छा चाय बनाया था, बिना पानी, दूध में ही बना है, तो पीने के बाद अच्छा लगा कि और एक गिलास, और पूछे कि कैसे गिलास, कितने पैसा, फ्री है, पैसा नहीं है, आप जितना भी गिलास पी सकते हैं। जब फुकट है ऐसा समझ में आ गया कि लोग फिर गिलास रखने वाले और एक गिलास लेने लगे, पिए, चाय पिए, कुछ नाश्ता भी खाए, पेट में जब गर्मी हो गई अब चलो जाने लगे। थोड़ा देर जाने के बाद फिर वहां पर भोजन की व्यवस्था है और बुलाने लगे कि हमारे यहाँ पकवान बना, आओ थोड़ा सा खा के जाओ, थोड़ा सा खा के जाओ। लोगों ने सोचा अभी 8, 9, 10 बज रहा है, अभी शाम को 5 बजे तक टाइम है, चाय के समय चाय लेना, नाश्ता के समय नाश्ता लेना, खाने के समय खाना लेना। जाकर खाने के लिए बैठते हैं तो पूछे कि कैसे खाना, फ्री में, सब फ्री में, आपको पैसा देना नहीं, केवल खाओ, कितना भी खाओ। तो लोगों ने सोचा इतना अच्छा खाना है और फुकट में क्यों छोड़ना, वो खाने में बैठे बहुत से लोग।
और जो लोग खा करके तृप्त हो गए आगे जाने लगे कपड़े के दुकान। तो लोगों ने सोचा कि खाना पाना फुकट में मिला है, कपड़ा कैसे मिलता है देखा जाए। जा करके पूछा कि कपड़ा कैसे मीटर है। वो कहे कि आज के दिन सब फ्री है, आप चाहे रेशम का लो, वूलन का लो, कॉटन का लो, कुछ भी लो, आज कितना चाहिए उतना ले लो, सब फुकट में है। लोगों ने सोचे इतना कपड़ा फ्री में मिलता है तो लेना चाहे 1 मीटर नहीं, 2 मीटर नहीं, तान तान पूरा ले ले। और सोचने लगे इसको जा करके घर में रखे आएंगे, अभी टाइम बहुत है। और कुछ लोग लिए हुए कपड़े को घर में रखने के लिए उल्टा भागने लगे। अब राजा को भूल गए, ये राजा की माया थी। चाय का दुकान राजा का था, होटल राजा का था, कपड़े का दुकान राजा का था। राजा अपने माया बाजार को फैला के रखा था। इस माया बाजार को छोड़ करके आने वाला कोई होगा उसको मेरी गद्दी देना है। जब राजा के माया जाल में सब फंसने लगे, कुछ कपड़ा ले ले करके घर रखा आने लगे। और कुछ लोग जब आगे जाते हैं तो वहां सोने चांदी के दुकान। सोचने लगे लोग कपड़ा तो फ्री में था, सोना चांदी कैसे मिलता है। उन लोगों ने कहा भी आज के दिन सब फ्री है। जब सोना फ्री में मिलने लगा, लोग कपड़ा उधर ही फेंक दिए। अब सोने के दुकान में घुस जाते तो वहां का सोने का आभूषण लिया, अपने अंग में जितना डालना चाहिए उतना डाल लिया। जब ज्यादा भोजा होने लगा उसको निकाल के रखे, उसको टोकरी में रखा, कोई थैली में रखा, फिर उसको ले जाए, चलो घर में रखे आओ। शाम को 4 बज रहा है, सभी लोग इसी माया जाल में फंसे हुए हैं। कोई चाय पीता है, कोई कॉफी पीता है, कोई भोजन करता है, कोई कपड़े दुकान में बैठा है, कोई जवाहरात के दुकान में बैठा है। सभी इसी माया प्रचंड में बैठे हैं, लेकिन उस राजा का याद ही किसी को नहीं है। इतना प्रलोभन में मनुष्य की बुद्धि जो है फंस गई। 4 हो गया, 4:30 हो गया। अब 5 बजने के लिए 5 मिनट कम है, फिर भी कोई नहीं जा रहा। केवल राजा को छू दिए होते तो संपूर्ण संपत्ति राजा की इनको ही मिलता था, लेकिन इसको बारे में विचार नहीं किया। अल्प फल के लिए, अल्प लाभ के लिए महान अनर्थ हो रहा, इसके बारे में विचार नहीं कर रहा। अल्पस्य हेतोर बहुहातमिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभास्य मेत्वम। तो कालिदास कहते हैं अल्प के लिए जो महान फल को छोड़ देता है तो उनको मूढ़ कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है। उसी प्रकार उस राजा की सारी प्रजा मूर्ख हो गई, मूढ़ हो गई। और जब ठीक 5 बज गया तो राजा ने सोचा एक ही व्यक्ति नहीं आया। तो राजा कितना गुस्सा आया। इन लोगों को खाने की व्यवस्था किया, इन लोगों को पीने की व्यवस्था किया, कपड़े की व्यवस्था किया, आभूषण की व्यवस्था, सब फ्री करने पर भी ये लोग मेरे पास नहीं आए। तब इनको व्यवस्था करना चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, अपने मिलिट्री के सैनिकों को बुलाया, फौज बुलाया। बुला करके कहा कि जो जो लोग अपने घर में जा करके रखे हैं और सब संपत्ति वापस ले आना। इतना ही नहीं, इसके साथ उनका जो भी था उसको भी लेते आना। और जो नया नया पहन के रखे उनको सारे कपड़ा उतार लेना। और सभी को खंबे को बांध बांध करके चाबुक से 1 लाख, आप लोग 1 लाख बिल्वार्चना करते हैं, तो 1-1 लाख चाबुक से मारना। तब इनको जो है इसके बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे, ऐसे बुद्धि हो जाए। तो इसी प्रकार जीवात्मा संसार में आया हुआ किस लिए? जीवात्मा संसार में आया हुआ किस लिए? तो तत्रापि मनुष्य जन्म में आया हुआ जो जीवात्मा है केवल परमात्मा को पाने के लिए।
और अपने स्वरूप को परमात्मा बनाने के लिए आया हुआ है, लेकिन आ करके माया जाल में सभी जीवात्मा ऐसे फंस गए हैं, उससे उद्धार होना बहुत मुश्किल हो जाता। बहुत से लोग काशी आप लोग आए हैं, और जब महास्वामी जी आकर के यहां पर आशीर्वचन करते हैं, आप कोई सोता है, कोई गप्पा करता है, कोई कुछ करता है, तो आपको भी ऐसी जब शिक्षा होगी तब आपको मालूम होता है। इसलिए जो समय होता है पूजा का समय में पूजा करना चाहिए, और आशीर्वचन के समय में आशीर्वचन को सुनना चाहिए, और बाकी समय में कुछ भी करो, आपके लिए फ्री छोड़ दिया जाता है। तो यह समय आपके जीवन में बार बार नहीं आ जाता है, तो माया जो है आप लोगों को घर की माया छोड़ के आते हैं, लेकिन बाजार की माया आपको फंसा देती है, आपको मठ में भी नहीं बैठने देती और गुरु के सामने भी बैठने दे देती। चलो 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 चलो। इसलिए सोचना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो है भगवान के सामने इसलिए नहीं जा सकता है कि भगवान की जो माया बहुत प्रबल है, वो प्रबल माया के कारण वो भगवान के तरफ जाने नहीं देती है। इस माया को हटाने का और माया को दूर करने का सामर्थ्य हमको मिलना हो तो सद्गुरु के शरण में जाएगा व्यक्ति, उसके मन में विवेक उत्पन्न हो जाता है। वस्तुतः तत्व क्या है, अतत्व क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, किस समय हमको क्या करना चाहिए, इसका विवेक जब व्यक्ति को मिल जाता है, तभी व्यक्ति जो है इस माया को छोड़ करके भगवान की तरफ जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि भगवत तत्व को पाने के लिए पहले सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। अतः प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को बताने वाला जो स्थल है, इसको गुरु महात्म्य स्थल कहा जाता है। इस तरह प्रसाद स्थल में गुरु महात्म्य स्थल के बारे में हम लोगों ने विचार किया, और कल इसके आगे स्थल के बारे में इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन हम पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।